student institution में इंडिविजुअल सत्याग्रह पर पड़ा। विदाउट इंडिविजुअल सत्याग्रह में कितने लोग थे? नेम क्या है? फर्स्ट सत्याग्रही नोन एज, वेरी गुड। सेकेंड सत्याग्रही, ठीक है। और क्या पढ़ा था? हाँ, अगस्त प्रस्ताव, हरपुरा सेशन क्लियर है? त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी सेशन and Harpura station. What difference Harpura and Tripuri station? What difference? क्या difference है? हरिपुरा and Tripuri station, क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, 1938 1939। अच्छा, आप मैं बताऊंगा, आप छूट गया है तो थोड़ी देर आप इस क्लास के बाद रुक जाया करिएगा तो हम बता देंगे पीछे जो हुआ है, ठीक है? बैक तो हरपुरा स्टेशन, त्रिपुरी स्टेशन, हरपुरा स्टेशन प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। त्रिपुरी स्टेशन, त्रिपुरी स्टेशन का इलेक्शन चल रहा था तो टू लीडर्स, फर्स्ट नोन है सुभाष चंद्र बोस और सेकंड पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। जीत किसकी हुई? सुभाष बोस की। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की रिजाइन, आफ्टर रिजाइन कौन? बिल्कुल, वेरी नाइस। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने जो रिजाइन दे दिया, रिजाइन के बाद कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और व्हाट इज फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक विदाउट फॉरवर्ड ब्लॉक कौन था? बोस। कब बना? 1939। व्हाट इज दिस फॉरवर्ड ब्लॉक? नोन एज आर्मी यूनिट। कांग्रेस डिसीजन, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसीजन, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्वेश्चंस एवरी ईयर्स, बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। हरिपुरा सेशन, ये डेट जो डेट है, जैसे आप लोग पूछते हो ना कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, कितना डेट यूज करना, कितना न्यूज डेट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। ये मैचिंग करने के लिए भी आते हैं एग्जाम में, है ना? तो जैसे एक तरफ दे देगा डेट, एक तरफ दे देगा नेम, तो उसको आपको ऐसे 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 मैच करना होता है ना, ऐसे ऐसे मैच करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉरवर्ड ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आया, व्हाट क्या है ये, कब स्टेब्लिश हुआ था ये, है ना? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोनों सेशन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है? इसको आप स्टडी करिएगा। नाउ द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, द लगा दीजिए, द क्रिप्स मिशन।
Today my topic the Cripps mission 11942. 11942. ये जो इवेंट है, मोमेंट है, कुछ भी कह सकते हैं, इवेंट या मोमेंट। इस क्रिप्स मिशन किसके नाम से पड़ा है? नाम स्टेफर्ड क्रिप्स, जो वहां के कैबिनेट में मेंबर थे, उन्हीं के नाम रखा गया है मिशन। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो कंडीशन फिर याद करिए, खिलाफत मोमेंट, खिलाफत मोमेंट याद करिए। खिलाफत मोमेंट में आपने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 से लेके वो इंडिया से, इंडिया को मुस्लिम खिलाफ किया था, अगेंस्ट किया था। इसका रोमन है, ना, हाँ वही ऑटोमन, जो तुर्की, तुर्की का जो सुल्तान था, रूलर था, उसको इंडियन मुस्लिम्स अपना खलीफा मानते थे। खलीफा दैट्स द लाइक ऑफ द गॉड, खलीफा मानते थे। तो सेम कंडीशन वहां पे आ गया। तो वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन बुरी तरह फंस गया है। कोई वे नहीं है, कोई वे नहीं है, आउट होने के लिए कोई रास्ते नहीं, सब ब्लॉक है। सेम कंडीशन वहां भी इनकी जो सैनिक थे, आर्मी था, वो क्या था, डिक्रीज। यहाँ पर भी कंडीशन इंक्रीज करने के लिए फिर सेम कंडीशन स्टार्ट हो गई। अब आर्मी इंक्रीज कैसे होगी? सपोर्ट भी, सपोर्ट कौन देगा? अरे हाँ, 39 स्टार्ट है। आपने देखा था खिलाफत मूवमेंट में एक तरफ ब्रिटेन था, ब्रिटेन था, एक तरफ जर्मनी थी, बैक सपोर्ट। आज इश्यूज फ्रंट पर आ चुका है, कोई रास्ते नहीं है, निकलने नहीं दूंगा, क्योंकि इस सर्कमस्टेंस को आपने ही फॉलो किया है और आपको ही हटाना पड़ेगा सर्कमस्टेंस को। इस सर्कमस्टेंस, ये इश्यूज को अडॉप्ट आपने किया है, हमने नहीं किया है। इंडियन से अडॉप्ट नहीं किया, आपने खुद ऐसा किया है। फर्स्ट राउंड टेबल में इशू बना था ना, आपकी तो विक्ट्री हो गई, ये हार गया। अब ये इसको सपोर्ट कर रहा है, दोनों फिर आ गए। अंडमान, इधर नॉर्थ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, बर्मा, मलावा, सब पे प्रेशर क्रिएट करते हुए अरब सागर, इंडिया के अरब सागर में किसी को आ गए, अलाउंस हो रहा है। और इतनी बुरी कंडीशन इतिहास के पन्नों में, एनसीईआरटी में नोटेड है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड में इतनी बुरी कंडीशन ब्रिटेन की कभी नहीं थी जितनी बुरी सेकंड वर्ल्ड वॉर में होगी, है ना। अब कोई रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। एक तरफ मिस्टर नेहरू रहते हैं, एक तरफ गांधी जी रहते हैं, स्टीफर्ड क्रिप्स साहब आ रहे हैं, क्रिप्स साहब आ रहे हैं इंडिया। वायसराय कौन रहता है, सॉरी पीएम कौन रहता है उस समय? लॉर्ड चर्चिल, लॉर्ड चर्चिल, लॉर्ड चर्चिल। साइमन के घटना को जब तक को रिलेट नहीं करेंगे, मॉडर्न मजा नहीं आता। घटना को, इवेंट को आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट चल रहा है, लेकिन मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अभी तो नीचे से, जैसे मॉडर्न मैंने आपको बताया था, आप जान लीजिए मॉडर्न 1885 से 1905, जो मॉडर्न बेसिक इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको मॉडर्न में। 1905 से 99 और 1909 से 1947। तो मैं बॉटम टू टॉप चल रहा हूँ, मैं इधर से ही चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 47 फ्रीडम ऑफ इंडिया जब आजाद होगा, हम
पार्टीशन ऑफ बंगाल पे आएंगे, ठीक है। अभी सब बचा हुआ है, अभी कुछ गया नहीं। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में आपको क्रिएट होता है, कांग्रेस, स्टेट्स ऑफ कांग्रेस। तो हम स्टार्ट यहाँ से किए हैं, क्योंकि नीचे से बेसिक बेस से चलने पे, है ना। वो आपने जो कहा, मैं हम एग्जैक्टली राइट है। अगर हम ऊपर से, अगर इधर से हम चलते स्टेट्स ऑफ कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो घटना को कोरिलेट नहीं कर पाते। फिर घटना को कोरिलेट हम तब कर पाते जब 1947, ये सुनो, क्योंकि जितना कोरिलेट करना है, इश्यूज बने हैं वो क्योंकि इंडिया को फ्रीडम दिलाना है ना। तो यहां से पढ़ने का क्या फायदा हो रहा कि जैसे आप हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, हर आंसर आप दे रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, इसका रीजन यही है कि आप यहां से कर रहे हो। अगर यहां से चलते तो घटना कोरिलेट नहीं हो पाता प्लस। लेकिन ये आपके लिए, ये है मेन पॉइंट। अभी सब कुछ आपको सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं बचा हुआ है। फिर याद करिए, आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले याद करिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन व्हाट इज? साइमन कमीशन के दौरान आपने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909 का। ये सब घटना को रिलेट करिए। आपने देखा कि साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया था 109 का, दिया था ना। और आपने देखा था ब्रिटेन में दो पार्टी थी, याद करिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप तैयार हो जाएगा। ब्रिटेन में दो पार्टी थी। एक पार्टी था कंजर्वेटिव पार्टी, एक पार्टी लेबर पार्टी। ये सुनो, कंजर पार्टी के नेता लॉर्ड चर्चिल थे, लॉर्ड एटली थे। कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर था नेम इज लॉर्ड चर्चिल, और लेबर पार्टी लीडर्स नेम इज लॉर्ड एटली, या इनका फुल नेम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कहिए, लेकिन उनको अक्सर बोलचाल की भाषा में उनको लॉर्ड एटली ही बोला जाता है। अब कंडीशन क्या हुआ? ये लेबर पार्टी, मैंने बताया था उस टाइम पीरियड में इंडियन वर्कर्स कहाँ जाते थे? हमारे पास कोई आईआईटी का कंसेप्ट नहीं था, कोई एमडी एमएस या कोई स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था इंडिया में। ये सुनो, कोई इंजीनियर नहीं थे बड़े बड़े, है ना। तो लोग कहाँ वर्किंग के लिए जाते थे? हमने कहा दो जगह जाते थे, टू प्लेस पे। या तो आप इंग्लैंड जाते थे, या तो आप साउथ अफ्रीका जाते थे, दो ही जगह जाते थे। ठीक है, मैंने आपको कल्चर बताया था कि कल्चर सीखना चाहिए। मैं अगर दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तो मैंने अपना कल्चर बताया था। जब पहली बार हम दिल्ली पहुंचे तो वहाँ कल्चर कुछ और था, धीमे धीमे हमने अडॉप्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ कल्चर मैंने अडॉप्ट कर लिया। ये घूमने से होता है ना। अब लेबर पार्टी कर जो इंडियन भारत के लिए जो इनकी क्या नाम है थिंकिंग थी, बी पॉजिटिव थी, इनका बी निगेटिव थी। ये कभी फ्रीडम नहीं चाहते थे, ये कभी इंडिपेंडेंस के पक्ष में ही नहीं थे। इनका मूड ही नहीं था कि हम भारत को, इंडिया को इंडिपेंडेंस करें, या कोई वेज दे, रास्ते दें, कुछ नहीं, गुलाम बने रहो। इनका ऑलवेज मूड यही था। ये बार बार कहते इंडियन इंडियन सिटीजन इज वेरी गुड। हरदम पश्चिम, हरदम इंडियन की बात करते थे। और मैंने आपको बताया था, याद करिए,
मैंने कहा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले जितनी भी पार्टियां होती हैं, सबको अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, मतलब जनता दल मतलब हो, या सपा बसपा, कोई भी पार्टियां हो, तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है ना। तो याद करिए साइमन कमीशन के दौरान, चूंकि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी ना, लॉर्ड एटली की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और इनकी पॉपुलैरिटी घट रही थी। और याद करिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 99 का, इन्होंने एक बोला था ना, ब्रिटिश बोले थे ना, जिसको हम देखेंगे, मतलब आगे फ्यूचर में प्लान बनाएंगे कि कहां तक ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कहां तक पॉजिटिव है, कहां तक नेगेटिव है, मतलब कहां तक यूजफुल है, कहां तक हार्मफुल है। ठीक है, तो डेट क्या था? आफ्टर, याद करिए, आफ्टर 10 ईयर कितना हुआ? यही इलेक्शन का डेट था, इलेक्शन का डेट यही था। कोई झूठ बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन डेट यही था। लेकिन जब जब ये लॉर्ड चर्चिल ने देख लिया इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, इन्होंने पहला मैनिफेस्टो में पहली लाइंस इन्होंने रिटन किया था कि अगर अगर मेरी गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट अगर बनती, मेरी गवर्नमेंट अगर बनती सपोज, तो फर्स्ट वर्क यही होगा कि मैं इंडिया का इंडिपेंडेंस कर दूंगा। और इसका गवाह बनेगा कैबिनेट मिशन। भारत का लकी ड्रा है कैबिनेट मिशन, उसको आप थोड़ा सा रीडिंग करिए, उसको थिंकिंग करिए बैठ के। इसके बाद आएगा, और उसको थिंकिंग करिए, यूपीएससी बार बार कहती है 2 आवर्स रीडिंग, 2 आवर्स थिंकिंग। तो परिणाम, रिजल्ट वही हुआ जो इन्होंने कहा था, उन्होंने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। आप बताइए, ये ये झूठ है कि नहीं है, सच है, ट्रूथ है? और इन्होंने जो चुनाव का डेट, इलेक्शन का डेट था 1920, सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, ये सुन। और ये भारत का लकी ड्रा है, कैबिनेट मिशन उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। अगर गवर्नमेंट इनकी नहीं बनती तो टुडे, आज इंडिया इंडिपेंडेंस होता कि नहीं होता, आई डोंट नो। कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं बोल सकता है बात। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आपको जैसे पढ़ेंगे पूरी घटना, ये सब यही घटनाओं को फिर दोहराया गया, सबके मीनिंग्स एक ही है। तो ठीक है, अब चूंकि ब्रिटेन, अब उनको कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। हाँ, मैं बता रहा था आपको, एक तरफ नेहरू थे, एक तरफ गांधी जी थे, और बीच में एक चेयर और लगी थी। ये चेयर था स्टेफन क्रिप्स को बैठने के लिए। लॉर्ड चर्चिल ने एक सवाल बन क्वेश्चन बार बार अक्सर डिबेट होता है, लॉर्ड चर्चिल को, सॉरी, स्टेफन क्रिप्स को क्यों भेजा? बल्कि स्टेफन क्रिप्स इंडिया इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री थी। नहीं ना, अगेंस्ट नहीं। उनका भी रुख, उनका भी मोड, इंडिया फ्रीडम, इंडिया शुड बी फ्रीडम, मतलब भारत आजाद होना चाहिए, वो भी कहते थे।
वो मात्र नेहरू के गुड फ्रेंड्स थे। Only one this reason, good friends, Mr. Nehru, हिस्ट्री पढ़ते साहब। कुछ साहब आए, इनका वेलकम हुआ, ठीक है, बातचीत हुआ, टी आई, जो वेलकम होना था, वेलकम के बाद हिस्ट्री पढ़ते साहब ऐसे अपना बैग खोले और कुछ ही ऐसे निकाले। समझ में तो सबको आ रहा था। मिस्टर नेहरू का प्लीज, आप मेरे फ्रेंड्स से बस बात करिए ना, हाल इस मुद्दे पे नहीं बात होगा, सेकंड वर्ल्ड वार के इश्यूज पे बात नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट का रिजल्ट क्या हुआ, हो गया ना, इशू बन गया ना। इशू बनाया किसने? ब्रिटिश। इन दोनों ब्रदर्स, हिंदू भाई मुसलमान भाई, H+M के बीच जो गैप अगर पैदा हुई, तो गैप पैदा, दरार जो भी कह सकते हैं, वो किसने किया? फिर सपोर्ट मांग रहे हो किससे? सब नहीं आ रही। और कुछ नहीं, सब कुछ उनकी बात सुनने के बाद लिसन किया गया और गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया क्रिप्स मिशन को। क्या बोल दिया? अभी मैं रिटर्न करा रहा हूं, पोस्ट डेटेड, कि जो आपने चेक दिया है मुझे, इसके डेट बीत गए। मतलब कहने का सेंस क्या था? शुरू से याद करिए, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो, देन नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, शाइमन हो, लाहौर सेशन हो, नेहरू रिपोर्ट हो, जिन्ना सिविल डिसोबीडियंट हो, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, आफ्टर बैटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे। ब्रिटिश यही बोल रहा था ना, कम्युनिकेशन, ट्रैफिक, फॉरेन पॉलिसी, सब इंडिया कुछ हो रहा था। फर्स्ट राउंड टेबल में कुछ हुआ? गांधी तक में क्या बात हुई थी? तो टाइम क्या हो रहा है मेरा, लॉस हो रहा है, नहीं तो ये देश पहले ही फ्रीडम पा जाते हैं। सुन, आप प्रॉमिसेस कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉमिसेस तो हो रहा है, ये प्रॉमिस क्या हो रहा है? देखो, वही रीजन, कारण क्या है? तो आपके अंदर क्या बोलते हैं, सीनियर कुछ तो है आपके अंदर, कुछ ब्लैक स्पॉट तो है, क्लियर टॉक नहीं होगी। अच्छा, जब आप इशू बन रहा है तो आप मुझे याद कर रहे हो, प्लीज हेल्प हेल्प, तो आप मुझसे डिमांड कर रहे हो, लेकिन अब हम आपको समझ गए हैं, है ना? ब्रिटिश कौन है, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बात किया। ये सब जितने भी चीजें बता रहा हूँ सब डिस्ट्रीब्यूशन से कोरिलेट है। जब भी आपका मेंस का आंसर होगा तो ऐसे ही होगा, कोरिलेट करके ही होगा। नोट करिए, इन दिसंबर 1941 जापान entered the world second
and advanced towards Indian borders by 7 March 1942. Rangoon, Japan occupied the entire South East Asia. Second point, first point था. Second point, the British government with a view to getting cooperation from Indians. Indians send Sir Stafford Stafford Cripps, lead leader of the House of Commons to steal terms with the Indians leaders. Now, we offered a drafts which proposed Dominion status to be guaranteed after the war. ये पॉइंट कितनी बार आपने सुना है? देखिए, रिजेक्टेड by the Congress is it did not want to really upon future promises future promises by the Congress rejected बता रहा हूँ बताइए मत
क्या है? रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, डिड नॉट want to be really apart future from this. अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा लिखने में हो जाता है, कोई नहीं। अभी क्या है कि 2-4 दिन क्लास करेंगे तो बच्चे को लोग जान जाएंगे हमको, जैसे वाई, जैसे कभी कभी वाई लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं यू की तरह। नेक्स्ट वन, गांधी जी टर्न इट एज ए पोस्ट डेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, यही आता है फ्री में, पोस्ट डेटेड चेक इन ए देखिए क्लियर, इश्यूज पूरे क्लियर है। जो इन्होंने गांधी जी इसको क्या बोले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार हर एग्जाम में आपको फ्री में मिलेगा कि जो उन्होंने चेक दिया पोस्ट डेटेड चेक कहा, और मिस्टर नेहरू ने इसमें सब जोड़ा, क्रॉसिंग बैंक है ना, ये क्रेशिंग बैंक जिसको कहते हैं दिवालिया बैंक, हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब होता है दिवालिया, इसको इस वर्ड को किसने जोड़ा? मिस्टर नेहरू ने, मिस्टर नेहरू ने, मिस्टर नेहरू ने इसमें क्या, ये क्वेश्चंस आते हैं कि गांधी जी टर्म इट हैज ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रेशिंग बैंक, तो सो मिस्टर ये क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बन जाता है, ये किसने कहा, ये वर्ड किसने बोला। हाँ, क्योंकि अभी किसी पीएससी में ये पूछा था, इसको पोस्ट डेट तक तो हर कोई जानता है, गांधी जी का वर्ड है, गांधी जी ने किसको बोला था, कृषि मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया, और इसमें वर्ड प्लस कौन किया, कृषि बैंक मिस्टर, मतलब ये कि जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हो ना, आर्मी दे दो, हम नहीं देंगे, पूरी प्रॉमिस हमारी टूट गई है। इसके पहले जितने भी मूवमेंट में सपोर्ट इंडियन ने किया है आपको, हर जगह इंडियन ने सपोर्ट किया है, क्या ही नहीं किया है। आपने टाइम लॉस कर रहे हो ना मेरा, हमने लास्ट एक डिमांड है फ्रीडम, ये देश ये कंट्री मेरी है, इंडिया इज माई कंट्री, और 200 ईयर्स से आप अपना मान रहे हो, 200 वर्ष अंग्रेज यहां रहे ना, तो हम तो अपनी डिमांड दो, जैसे नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था ना, हमें डोमेनियन स्टेटस स्टेट चाहिए, हमने कहा मुझे पार्लियामेंट चाहिए, मेरा पार्लियामेंट डिवाइडेड टू पार्ट्स, हमको एक, और हमारा जो पार्लियामेंट होगा सुप्रीटी होगा, हम, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मुझे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट चाहिए, और प्रेसिडेंट की पोजीशन ब्रिटिश किंग की इक्वल होगी, और हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं होगा, हमारे यहाँ क्या होगा, इक्वल इलेक्टोरल होगा। लेकिन आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, फिर यहाँ पर मुझे, तो अब तक इंडिया के जो लीडर्स थे उनकी बात समझ में आ गई ना, ये ये इश्यूज मूवमेंट हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आपने खिलाफत मूवमेंट करके दोनों भाइयों को, ये इंडिया किसका है, दो ही लोग है ना इंडिया में, हिंदू भाई मुसलमान भाई, लेकिन इनके बीच गैप पैदा किसने किया, एक्स और यम, दोनों में गैप किसने पैदा किया, ब्रिटिश ने किया, केवल अपने हेल्थ के लिए। भाई इस लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी, डिवाइन, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी क्या थी, डिवाइन टू रूल। आपने पूना पैक्ट या सांप्रदायिक अवार्ड पढ़ा था, कम्युनल अवार्ड पढ़ा था ना, शायद कल ही पढ़ा था ना, कम्युनल अवार्ड रिसेंटली इवेंट इंसिडेंट है आपका, कम्युनल अवार्ड में, ठीक है आपने इनको तो डिवाइड किया, कोई बात नहीं, चलिए कर दिया जो हो गया,
हम इनको मना लेंगे मेरा भाई ब्रदर से, कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्या किया, उसमें सिख को भी, क्रिश्चियन को भी, वोमेन एंड चाइल्ड एंड मैन को भी, यहां तक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कंसेप्ट पता ही नहीं था। अगर पता होता तो बी आर अम्बेडकर नेहरू रिपोर्ट के टाइम पीरियड में ही बोल देते ना इस बात को। जैसे नो, अगर अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिबेट क्लास से थे ना, अगर उनको लास्ट में सेकंड राउंड टेबल में इस इस वर्ड को रिपीट कर दिया किसने, नहीं, बी आर अम्बेडकर ने भी रिपीट कर दिया ना कि अब मेरा डिफरेंट क्लास का भी इलेक्शन सेपरेट सेपरेट बोर्ड सिस्टम हो। यस सुनो, दोनों में तो कोई बिलीवेशन तो टूट गया ना, मेरा क्रैक हो गया, हम कैसे विश्वास करें आपको? क्यों? और कहते सपोर्ट करें, अब हम किए नहीं तो क्विट इंडिया मूवमेंट में मतलब अपना माइंड यूज करेंगे वहां पे। तो क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री क्लिप्स मिशन से एक ही 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला इसके नेम पे पढ़ाइए, इस पे पढ़ प्लीज, ठीक है। सेकंड एकदम बी नोटेड, चौथा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, डेट का इशू अलग है, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक, पहला क्वेश्चन इसने बोला, यस नहीं। सेकंड क्वेश्चन ट्रेसिंग बैंक किसने बोला, जो तुम चेक दे रहे हो ना, डेट बीत गया, क्या बेटा? हाँ, तो हमारा जब एक बार किसी के साथ, जैसे आपका फ्रेंड्स है और उसके आप बड़ा उसका आपका बड़ा, ठीक है, बिलीवेशन अगर बार टूट जाएगा, फैमिली टूट जाएगा, तो आप उसे बिलीव नहीं करोगे, है ना, नहीं करोगे। एक बार किया, 2 बार किया, फिर उसके बाद आप छोटे दें, वर्थलेस पर्सन है ना, सपोर्ट नहीं करोगे आप, वो सेम कंडीशन, हम सपोर्ट नहीं कर रहे। साइमन कमीशन और यूएस मिशन का डिफरेंस क्या है? दोनों ही साइमन कमीशन, जो साइमन था आपका, साइमन फिर से बताएं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ऐसे समझो, इन्होंने कहा था, ठीक है, समझो आप थे नहीं क्लास में साइमन कमीशन में, अभी तो आप 2 दिन से आ रहे हो ना, गौर आपने टिप्स पढ़ लिया। अब साइमन में देखिए लिंक क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था, इन्होंने बोला था कि मैं इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ, एक्ट दे रहा हूँ, एक लाज दे रहा हूँ, उस लाज का नाम है इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 19। तो इंडियन जो पीपल्स थे, उनको ये लगा कि अब जो ब्रिटिश हमको पनिशमेंट देते हैं, ये मेरे लैंड पे अपना कब्जा क्या बोलते हैं, ठीक है, या या इंडियन पीपल्स को अरेस्ट करते हैं, वो छोड़ देगा, ठीक, वो छोड़ देगा, समझिए आप। तो बोले किसका, इसको जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसको आफ्टर 10 ईयर बाद इसको चेक किया जाएगा कि कितने पीपल्स के लिए पॉजिटिव है, कितने के लिए नेगेटिव।
अगर 80% पीपल से कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए विधल्ट है, यूजेज नहीं है, हम इसको हटा देंगे। और फिर इसको बोला था तो कितना होता है, 29 होता है। और इसमें चुनाव का डेट था, इलेक्शन का डेट था ब्रिटिश में। अब ब्रिटिश में दो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। इन्होंने मात्र क्यों उसका साइमन गो बैक का क्यों स्लोगन आपने दिया, 7 मेंबर जो आपने रखा था, जैसे आप 7 मेंबर, ये क्या थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों से थे पूरे। आपने कहा कि सपोज दैट, जैसे आप इंजीनियर हैं, मैंने कहा कि आप यूपी में कॉन्टेस्टेशन करना है या दिल्ली में कॉन्टेस्टेशन करना है, तो दिल्ली का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब तो आपको जानना होगा ना। दिल्ली की जो पीपल्स है उससे आपको हेल्प नहीं लेना पड़ेगा कि विदाउट वर्क हो जाएगा, विदाउट हेल्प हो जाएगा, नहीं होगा, होगा तो रॉन्ग होगा। तो इन्होंने ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया, इंडिया को दिया, और एक भी मेंबर मेरे नहीं रखा, हमने उसका विरोध किया सैनिक को। और इसका जो लिंक, अगर आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, दो पार्टी थी ना, लॉर्ड इटली की पार्टी थी और उनकी लॉर्ड चर्चिल की पार्टी थी। तो जब क्रुश साहब आए, क्रुश साहब तो वहां के मेंबर थे ना, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे। लेकिन क्रुश साहब का नेचर जो था, ये तो अंग्रेज, अरे तो अदर हट जाओ, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, अंग्रेज थे ना, ब्रिटिश थे ना। लॉर्ड रिपन कौन थे, ब्रिटिश थे ना। और ये भी ब्रिटिश थे, मिस्टर पटकल साहब। लेकिन इनका भारत से इंडियन लव, इंडियन को बहुत लाइक करते थे, इंडियन पीपल्स को बहुत लाइक करते थे। वो कहते थे इंडियन सिटीजन इज वेरी गुड, बहुत लाइक करते थे। लेकिन चर्चिल के साथ दिक्कत। अब सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वार में उसमें ब्रिटिश पीएम तो लॉर्ड चर्चिल ही है ना, प्रेसिडेंट में लॉर्ड चर्चिल है। लॉर्ड चर्चिल को सपोर्ट थी, आर्मी सपोर्ट थी, तो हम देंगे, नहीं देंगे। इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे ब्रिटिश के सामने जो आज आ चुके हैं। कभी सपोर्ट मांगे, हमने सपोर्ट नहीं किया, ये गुस्सा हो गया हमसे, एंग्री हो गए, हमने ठीक है रहो, मुझे घर पे रहना। और ये आपकी, देखिए, क्यूट इंडिया मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, 42, इसको थोड़ा सा अंडरस्टूड करिए, क्यूट इंडिया मूवमेंट। क्यूट इंडिया मूवमेंट में एक ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 0 आवर्स चलाई। अब तक आपने देखा था कि गांधी क्या थे, गांधी जी नॉन गांधी जी वलन से जुड़ा थे, हाँ, हिंसक हो जाते हैं, नॉन वायलेंस से कंसेप्ट भूल जाते हैं। गांधी गांधी ने कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि अब मेरे लेग्स में पेन होता है, बोलने में, टॉकिंग करने में मेरे थ्रोट में पेन होता है, मेरी शरीर कंपन करती है, मेरे पास ताकत, मैं स्ट्रांग, मैं लूज हो गया हूं। ये फ्रीडम की अंतिम लड़ाई है, अंतिम अंतिम लास्ट स्ट्रगल है, लास्ट मोमेंट है। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने पूरी ताकत है, गांधी ने नारा दिया, डू और डाई, डू और डाई, गांधी ने स्लोगन दिया है, डू और डाई।
हमें कुछ नहीं पता। अब स्वभाव इनका चेंज हो गया। वर्धा में महाराष्ट्र, बंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की मीटिंग हुई। मीटिंग में यही हुआ, उस मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना भी इंक्लूड थे। उस मीटिंग में जिन्ना साहब भी इंक्लूड थे। अच्छा, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? डायरेक्टर ऑफ बैठे, हम जैसे क्लास से आउट हुए, वैसे डॉक्टर साहब ने कहा आपने क्यों इंडिया मूवमेंट त्रिपाठी सर ने, त्रिपाठी सर आपने क्यों इंडिया मूवमेंट में पढ़ा? हमने कहा सर आप तो क्लास में थे नहीं, कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा? सपोज दैट ये न रहे तो कोई बताया? कौन बताया? आपने बताया? आपने नहीं बताया, कोई तो बताया होगा। तो मेरे कहने का आई कैन सी कि ये ऑपरेशन जीरो आवर का है। इस मोमेंट में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, सी आर दास, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, उषा मेहता, बी एम खादर, सभी लोग, जिन्ना, सभी लोग। लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर अर्ली मॉर्निंग चलाएगी, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock नियर अबाउट, और ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट करके जितने इंडियन लीडर थे सबको अरेस्ट कर दिया। इस पे कमेंट आता है इस एग्जाम में, व्हाट इज ऑपरेशन जीरो आवर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑपरेशन जीरो आवर इसलिए क्या, इसलिए हुआ, इंडियन जो लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो मोमेंट क्या हुआ? विदाउट लीडरशिप हो गया। उसके बाद भी ये हिस्ट्री का पहला मोमेंट है, क्विट इंडिया मोमेंट, जो विदाउट लीडरशिप 3 से 4 मंथ गो करता चलता चलता, ये पहला मोमेंट है। तो जैसे गांधी जी को, कस्तूरबा को अरेस्ट करके आगा खा पैलेस में क्लोज बंद कर दिया गया। इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहादुरपुर जेल में अरेस्ट कर लिया गया। मिस्टर नेहरू को अल्मोड़ा सेंड कर दिया गया। श्री राजगोपालाचारी को तमिलनाडु सेंड कर दिया गया, उनको उधर दे दिया गया। अब जो थोड़े मोड़े नेता बच्चे थे अंडरग्राउंड हो गए, जैसे जयप्रकाश नारायण, लोहिया, उषा मेहता, बी एम खादर, ये लोग क्या हुए? अंडरग्राउंड हो गए, अपने फेस को उन्होंने चेंज कर लिया, टेम्पल में चले गए, कहीं चले गए, छिप गए कि हमको अरेस्ट कोई न कर पाए। और उसके बाद जो इंडियन पीपल बैक टू होम हो गए, घर चले गए। अब उनको बाहर, क्योंकि मूवमेंट कैसे होगा? हमने बताया था ना, दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी मूवमेंट विदाउट ऑर्गेनाइज फेल हो जाता है, फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन हुई डॉक्टर, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन जीरो आवर। इसका सेकंड नेम क्या है? अगस्त रिवोल्ट, अगस्त क्रांति, क्योंकि ये मूवमेंट अगस्त में हुआ था, इसलिए इसका सेकंड नेम क्या है? अगस्त रिवोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर कमेंट आते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर मतलब मोमेंट, सभी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, गांधी जी का स्लोगन था टू वर्क। और याद करिए, हम मोमेंट ऑफ क्विट इंडिया मोमेंट हम हार गए,
ये पृथ्वी, उसके पीछे रीजन क्या था कि हमारे पास तो लीडरशिप नहीं था, सब तो अरेस्ट हो गए। सेकंड, कोई वेपन्स नहीं था हमारे पास। थर्ड, कोई वे बताने वाला कैसे क्या करना है, कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था हमारे पास। हमारे हमारे आपस के बीच में विवाद था इश्यूज थे। विवेक नहीं था। जो मुस्लिम भाई थे वो सपोर्ट नहीं किया हमको। जितने स्कॉलर्स लोग पीपल्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हमको। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट की साउंड थी ना, इतनी लाउड थी साउंड में कि 42 इक्वल टू 5, 47, यही आपके इंडिपेंडेंस डे है ना, सही नहीं? भाई आपको इंडिया छोड़ने में भी तो टाइम लगेगा। आप 200 वर्षों यहाँ रहते हो, लेकिन कंक्लूजन में लिखा जाता है, कंक्लूजन में कहा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो साउंड थी, इतनी लाउडली साउंड थी, इतने आर्गनाइज्ड होकर मूवमेंट कर रहे थे इंडियन पीपुल्स कि हाँ, कि उनको लगा कि अब हम इंडिया में रह नहीं पाएंगे, इंडिया को गिव अप करना ही पड़ेगा, छोड़ना। ये जनता पीपल्स की जीत थी ना, इंडियन पीपल्स की जीत थी, ठीक है। और थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट बड़ा टॉपिक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट, द कांग्रेस वर्किंग कमिटी at वर्धा on 15th July 1942 accepted this idea of resolution. Second point, the Congress now decided to take active steps to visit accept Indian demand for independence। एक ही डिमांड था हमारा, इंडिपेंडेंस। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी met at Bombay on August 1942
at past the MS Fit India movement and proposed the starting of a non-violent mass struggle under under Gandhi leadership to achieve this aim. Achieve this aim. Next, the resolution declared on 9 August, 9th August, all the top leaders of Congress were arrested and taken to unknown location. Known locations. Resolution Bombay, Pune, Satara, Baroda, and other part of Gujarat, Kerala, etc. The underground activity taking up where Ram Manohar Lohia, Jay Prakash, Jay Prakash Narayan
करुणा, आसिफ अली, उषा मेहता, उषा मेहता, वीरू पटनायक, इस सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उषा मेहता started a underground radio in Nasik and Bombay. The three parallel government were formed at 3 जगह पैरेलल गवर्नमेंट बनी हमारे यहाँ। क्या फर्स्ट ये जो था बलिया, उत्तर प्रदेश में, क्या बेटा? द थ्री पैरेलल बता रहा हूं, लिख लीजिए पहले। बलिया, यहाँ पे जो लीडर थे चित्तू पांडे, दूसरा तामकुल, सतीश सामंत, तीसरा सतारा, नाना पाटिल। अब बता देखिए, जैसे आप हमने देखा होगा एक कंसेप्ट आया था किंग का कंसेप्ट। किंग मतलब राजा। इसके पहले ब्रिटिश तो हुआ क्या, बलिया का जो लीडरशिप की भूमिका अदा किया, बलिया का एक गुड फैमिली से बिलोंग करते थे चित्तू पांडे, ठीक है। तो बलिया का जो लीडरशिप, पैरेलल गवर्नमेंट बनी वहां पर, जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एरियाज को छोड़ रहा था, है ना, वैसे वैसे उस एरिया का जो स्ट्रांग पर्सन लोग था, स्ट्रांग पीपल था, वो तुरंत उस एरिया पे अपना कब्जा कर लेता था और अपने लीडरशिप में, अपने अंडरटेकिंग अपने लीडरशिप में ले लेता। ऐसे कई जगह हुए हैं। तामकुल में भी हुआ, सतीश सामंत थे जमींदार, इन्होंने अपने अंडरटेकिंग पूरी एरियाज पे अपना कब्जा करके पूरा लीडरशिप करने लगे। सतारा नाना पाटिल साहब थे, इन्होंने पूरे एरियाज पे अपना कब्जा कर लिया। जैसे इस गवर्नमेंट हम छोड़ करके जाते रहे, वैसे इन लोगों ने उस एरियाज में जो भी वहां का स्ट्रांग पर्सन था, उस एरिया पे अपना कब्जा करके उस एरिया क्षेत्र पे का लीडर बन गया, अपने आप को नेता, राजा, किंग घोषित कर दिया, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, उषा मेहता एक ऐसी गुड लेडीज थी, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में उषा मेहता का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी एग्जाम में इनका क्वेश्चन रहता ही रहता है।
कि उस समय जब अंडरग्राउंड होकर के ये ये अच्छा, रेडियो का संचालन करने का कारण क्या था? हाँ, संदेश क्या था पहले? आज डिजिटल दुनिया में हम जीते हैं ना। कल कहाँ था इस वो रेडियो सुने, देखा है? देखा भी नहीं होगा आपने, देखा है? हम तो सुने हैं। हम जैसे जब इलाहाबाद का कंसेप्ट था, सर भी इलाहाबाद में हर स्टूडेंट बीबीसी लंदन न्यूज आती थी। क्या थी? बीबीसी लंदन न्यूज, बहुत करेक्ट न्यूज आती थी। और उस समय जैसे यूपीएससी की तैयारी हम लोग करते थे हॉस्टल में रहकर के, तो उस उसमें सब कमरे में छोटा छोटा फिलिप्स का रेडियो आता था, फिलिप्स कंपनी का रेडियो। तो हर कोई अपना अपना उसमें कहानी, संगीत, सॉन्ग और ये सब। अब तो उसका कंसेप्ट खत्म है, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है? तो का रेडियो की की शुरुआत स्टार्ट करने के पीछे कारण ये था कि जो इंडियन पीपल्स थे उनको बताना था कि ये मोमेंट है, इस मोमेंट से आप लोग इस मोमेंट में इंक्लूड होइए, शामिल होइए, जिससे क्या होगा, हम स्ट्रांग होंगे, मेजॉरिटी बढ़ेगी। जब मेरी मेजॉरिटी बढ़ेगी तो हमारा ठीक हो जाएगा और हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना? और अब मेजॉरिटी बढ़ेंगे तो ये गोपनीय चुपके से ये अच्छा, जब ये हाँ, मेरी सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट कहां से हुआ? ऑप्शन में रहेगा नासिक या बॉम्बे। और ये जब ये मतलब थक जाती थी तो बीएम खादर साहब थे, राम मनोहर लोहिया साहब थे, ये लोग कहते थे इंडिया के लोग मूवमेंट में शामिल हो जाइए, जल्द घर से बाहर आइए, है ना? सपोर्ट करिए मूवमेंट को, हम आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल्स, देखिए नंबर ऑफ पीपल्स का रिजल्ट क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस पाने में हमें हेल्प मिलेगा, ये सर। तो इसलिए बने, ठीक है। और ये थ्री पैरेलल गवर्नमेंट पूछता है, अब अक्सर यही पूछता है, यही नाम आता है जब भी आपके नियर पेपर सॉल्व करोगे, जीतू पांडे का ही नाम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप नजर रखिएगा। और उषा मेहता पे आप नजर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उषा मेहता, उषा मेहता, ठीक है। और गांधी जी को जेल हो गई है, अरेस्ट हो गए गांधी जी। मोरल रिजल्ट, ये पहला मोमेंट है भारत का, फर्स्ट मोमेंट है। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट विदाउट लीडरशिप, 3 मंथ 4 मंथ मूवमेंट होता रहा आपस में। उसमें दरअसल गांधी जी का मोटिवेशन बहुत तगड़ा था। गांधी जी का मोटिवेशन कि मैं अगर मर जाऊंगा, गांधी अगर डेड हुआ तो फिर कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में, है ना? कोई कर नहीं पाएगा। जैसे लाइक दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यही कहना था कि यूनिटी में रहो, कि 500 565 प्रोविंसेस, पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? पटेल को जाता है, पटेल। ये भारत का नक्शा कितना सुंदर दिखता है, हमें लगता है कि हर देश से गुड बैलेंसेस नहीं है, चारों तरफ सब कुछ मैप बैलेंसेस। तो हाँ, इधर जो आपका हैदराबाद के जो निजाम साहब थे, किंग थे, वो अपने आप को इंक्लूड उसमें कर रहे थे, पाक में, है ना? और जूनागढ़ तो आ गया, जम्मू कश्मीर तो चल ही रहा है इशू, है ना? तो थोड़ी सी नेहरू की गलती हो गई थी, हल्की सी, नेहरू जी की, तो भी उस समय ही कंडीशन सब अडॉप्ट किया होता, ठीक है। तो क्या था ये? हाँ,
देखिए, 28 नवंबर गांधी जी की जेल हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 6 नवंबर 1943, अरे गांधी जी गांधी जी अंडर a 21st day fast in jail. His condition, his condition deteriorated after 13 days, and all hopes all hopes of his surviving were given up. However, as a result, his morals and spiritual survived complete the 31st days, 41st days for this is answer to the government. क्या बेटा? Which had been constantly the violences of the people in the Quit India movement. ये मोमेंट इतना ज्यादा बिगेस्ट हो गया, उसके बाद हाँ इसमें एक पॉइंट लिखेगा ऑपरेशन जीरो आवर, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर्स। और एक चीज ये भी नोट करिएगा, गांधी जी और उनकी वाइफ कस्तूरबा आगा का पैलेस में रखा गया था, याद रखिएगा। गांधी जी अपने लाइफ में अक्सर दो ही जेल में अरेस्ट हुए हैं। फर्स्ट नेम यरवदा
एंड सेकेंड नेम आगा खां पैलेस, आगा खां। हाँ लिख लो। ऑपरेशन 0 आवर। तो फिट इंडिया मूवमेंट से जो क्वेश्चन आएगा उसको सुन लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपके लिए भी है, व्हाट इज दिस ऑपरेशन 0 आवर। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको हम अगस्त रिवोल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि 14 जुलाई के बाद 8 अगस्त को इसकी मीटिंग हुई, फिर 9 अगस्त को मीटिंग हुई। मतलब जो भी रिवोल्ट रिवोल्ट ये क्या नाम है मूवमेंट फॉर्म हुआ किसमें हुआ? अगस्त के महीने में हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? अगस्त रिवोल्ट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त क्रांति, अगस्त रिवोल्ट इसको कहते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या है कि हाँ, रेडियो, रेडियो कहां से स्टार्ट हुआ? नासिक या बॉम्बे से? किसने किया स्टार्ट? इसमें कुछ नेता का भी नाम, जैसे गांधी, ये पूछ देगा, अक्सर यही पूछता है गांधी जी का तोहफा किस जेल में अरेस्ट किया गया, कहाँ रखा गया उनको? आगा खां। नेहरू जी को अल्मोड़ा में रखा गया। ठीक है। कुछ कुछ लीडर्स अंडरग्राउंड हुए, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, ये लोग। ठीक है। हाँ, और जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी इसी में, पैरेलल गवर्नमेंट। हाँ, इसमें जैसे बलिया, बलिया के चित्तू पांडे थे। ये अक्सर बलिया वाला ही पूछता है, नंबर बार बार रिपीट यही होता है बलिया किसी भी एग्जाम में। बीपीएससी पीसीए से पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम पीरियड में जो पहले गवर्नमेंट बनी तो किसके, फर्स्ट पहले गवर्नमेंट किसके लीडरशिप में बनी? चित्तू पांडे। कहाँ? बलिया, बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश, कानपुर नहीं, बलिया उत्तर प्रदेश। 0 आवर क्यों कहते हैं? हाँ, 0 आवर